हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2025 के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट। और फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 2 हैगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 9 सितंबर 2024 शिफ्ट सेकंड का हैगा। इससे पहले मेरे भाई मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 करा रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे आप देख लें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, नीचे दिया गया पाई चार्ट आदित्य द्वारा किए जाने वाले खर्च प्रतिशत में को दर्शाता है। आदित्य की मासिक आय 54,000 रुपए है। तो निकालना क्या है हमें, यहाँ पे दे रखा है वह भोजन पर कितना खर्च करता है। तो देखना, यहाँ पे भोजन में करता है 23% खर्च। तो हम निकालेंगे इस 54,000 का 23%। ठीक है, तो कितना आएगा, 54 × 23, 3 × 12, 3 × 5 = 15, 16, 2 × 8, 2 × 5 = 10। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा 1 जीरो। तो 12,420 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, जो कि हो रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा और उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा तो 16वें दिन का तापमान कितना रहा। तो देखना, पहले 16 दिन का तापमान कितना है, 22 डिग्री है, ये औसत हैगा। हम निकाल लेंगे योग, योग निकालने के लिए करेंगे गुणा। तो जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35। फिर अंतिम 16 दिनों का कितना टेम्परेचर हैगा, 26 डिग्री हैगा। तो गुणा कर लेंगे, कितना जाएगा, 16×6 = 96, 16 दूनी 32, 32 9 41। इसे कर देंगे प्लस, तो हो जाएगा 6 2 8, 5 और 1 6, 4 3 7। फिर कहा गया जो पूरे महीने हैं, पूरे महीने का औसत तापमान दे रखा है 24। तो जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, 31 दिन का तापमान कितना होगा, 24 से कम 24, 24 3 72 और 2 74। तो 744 कर देंगे इसमें माइनस, तो आपको क्या आएगा आंसर, 4 2 24 आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 16वें दिन का तापमान कितना जाएगा, 24 डिग्री। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, त्रिभुज के कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण अन्य कोणों का औसत है, तो कोण निम्नलिखित में से कौन से होंगे। तो देखना, यहां पे मैंने रखा पाई, तो वैल्यू पुट करेंगे 180 पाई की जगह। ठीक है, तो यहां बन जाएगा 6 3 18, ये बन जाएगा 3 6 18 और ये बन जाएगा 2 9 18। तो 30 60 और 90, अगर इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, 180 आएगा, जो कि एक त्रिभुज के कोणों का योग होता है। ये तो सर्टिफाई कर दिया हैगा। लेकिन हमसे बोला गया हैगा कि अन्य दो कोणों का औसत है एक कोण। तो देखो, अगर मैं 90 और 30 को प्लस करता हूं तो कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। और 120 का औसत निकालूं कितना आएगा, 60 आएगा, जो कि आपका एक एंगल है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन सर्टिफाई कर रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, यदि tan t 1/3 है तो sec t का मान कितना है। तो देखो, tan क्या होता है, tan आपका होता हैगा लंब बटा आधार। ठीक, तो कण कितना आएगा, कण आएगा आपका लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो रूट में प्लस कर देंगे, तो बन जाएगा आपका ये 3 3 और 1 10, √10। ये कण आ गया। हमें निकालना क्या है, sec t। तो sec क्या होता है आपका, sec होता है आधार बटा कण। तो आधार कितना है, आधार हमारे पास 3 हैगा, सॉरी, सेक हमारा होता है कण बटे आधार। ठीक है, कण बटे आधार। कण कितना आया हमारे पास, √10 आया है। आधार कितना हमारे पास, 3 है का, तो आंसर हो जाएगा √10/3, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, जब इस नंबर को 9 से विभाजित किया जाता है तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेष पर ज्ञात कीजिए। तो देखो, वास्तविक विभाजन करे बिना निकालेंगे। ठीक है, नंबर लिख लेंगे इस तरीके से। तो जो नंबर 9 से डिवाइड होगा ना, उसे देख लेते। देखो 9, देखो 9 डिवाइड जाएगा 9 से। ठीक,
और आपका 5 4 9 हो जाएगा डिवाइड, 5 4 9 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 9 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 7 और 2 9 हो जाएगा डिवाइड, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 डिवाइड नहीं होगा, तो 13 को भाग करते हैं 9 से, कितना बचेगा आपका शेष पर यहाँ से, तो 4 से इस पर लाकर भाग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया निम्नलिखित तालिका में लड़कों के लिए छात्रावास के भोजनालय के 3 कर्मचारियों राहुल, सुनील और विपिन का 3 महीने का मासिक वेतन रुपए में दिया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न में कहा गया नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितना परसेंट था, तो नवंबर की बात करी गई है, और यहाँ पे नवंबर में सुनील का वेतन कितना हैगा आपका, सुनील का वेतन हैगा 10,500। ऐसे ही राहुल का वेतन कितना है, राहुल का वेतन हैगा 11,500। तो कहा गया जो सुनील का वेतन जो हैगा 10,500, ये राहुल के वेतन का 11,500 कितना परसेंट है, ये निकालना है हमें। तो 0 0 कट जाएंगे, यहाँ पे नीचे जाएगा 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ऊपर बन जाएगा आपका 2100। इसे भाग करेंगे 23 से, तो 23 से जाएगा 9 बार में, 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 20, तो यहाँ से आपको बचेगा 3, यहाँ आ जाएगा 0, फिर आपका जाएगा 23 एकम 23, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 7 पॉइंट लेगा 0, 23 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन आएगा 91.30। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और पी सी का एक बाह्य बिंदु है। मान लीजिए पी ए और पी बी सी की 2 स्पर्श रेखाएं हैं तथा ए और बी क्रमशः स्पर्शिता बिंदु है। यदि पी ए और पी बी एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर आनत है तो एंगल पी ओ ए ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका एक सर्कल आएगा, सर्कल बना दे रहा हूं मैं, नीचे को बनाएंगे थोड़ा ताकि सही दिखे। ठीक है, ये सर्कल है और इसकी 2 जीवाएं हैं। सर्कल का नाम क्या है, नाम लिख लो एक बार। ये आपका सी सर्कल हैगा, ठीक है, और केंद्र क्या है इसका, ओ है, ये केंद्र हो गया। और इसकी 2 जीवाएं हैं, एक पी ए और पी बी। जो पी जो है इसके बाहर यहाँ पे स्थित बिंदु है, इस तरीके से। अब बना लेंगे जीवाएं पी ए और पी बी, तो ये बन जाएंगी आपकी इस तरीके से। ठीक है, इसके नाम लिख देंगे हम यहाँ पे पी ए और पी बी। और हमसे कहा गया हैगा कि यदि पी ए और पी बी एक दूसरे से 60 डिग्री कोण बनाते हैं, यहाँ पे ये 60 डिग्री कोण बना रहे हैं यहाँ पे ये इस तरीके से, तो पी ओ ए निकालना है। इसको मिला दो ऐसे, तो निकालना है पी ओ ए, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, हमें इस तरीके से। तो देखो ये कट कर रहा है एंगल, तो ये 60 डिग्री का है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, हाफ हाफ में, मतलब 30 डिग्री का ये हो जाएगा, 30 डिग्री का ये हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे भाई आपको पता ही है 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, 180 में से माइनस करके कितना आएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपका एंगल बन जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया पाइप एम एन और एस एक टैंक को क्रमशः 25 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में कार्य करें तो टैंक को भरने में कितना समय मिनट में लगेगा। तो देखना कैसे करेंगे इसके लिए। एक पाइप आपका एम है, एक एन है और एक एस है। एम भरता है 25 मिनट में, एस भरता है 50 मिनट में और एस भरता है 100 मिनट में। इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम आपका 100 आ जाएगा। 25 से भाग करेंगे 100 को आएगा 4, 50 से भाग करेंगे 100 को आएगा 2, 100 से भाग करेंगे 100 को आएगा 1। ये आ गई इनकी क्या क्षमता, एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। तो अगर हम एन और एस को खोलेंगे तो क्षमता कितनी है इसकी, एन की 2 है, एस की 1 है,
तो 2 और 1 3, 3 की क्षमता से भरेंगे पानी 10 मिनट तक, तो पानी कितना भर देंगे ये 3 ढाई 30, 30 पानी भर देंगे। 100 पानी है, 30 भर जाए कितना बचेगा, बचेगा 70। ठीक है। फिर बोला गया हैगा जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है, फिर पाइप एम को खोल दिया जाता है और एन को बंद कर दिया जाएगा, तो एन को बंद कर दो, पाइप एम को खोल दो। ठीक है। फिर आगे कहा गया टैंक में अति प्रवाह होने के कारण 15 मिनट पहले एच को बंद कर देंगे। तो अगर एच को 15 मिनट पहले पानी भरेंगे, बंद कर देंगे, तो 15 मिनट में कितना पानी भरता है ये, तो 15 कम 15, तो 15 पानी भरता है, इसे कर दो यहाँ प्लस। ठीक है, 7 और 1 8 40 हो जाएगा। पूछा गया है कि तीनों पाइप इस पैटर्न में कार्य करें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो अब देखना एम तो बंद हो गया है, तो कौन चल रहा है, एम चल रहा है और एस चल रहा है, तो 4 और 1 कितना जाएगा 5, 5 की स्पीड से पानी भरेंगे, 50 कितना आएगा, 5 का 5, 5 सत्ते 35, 17 मिनट यहाँ लगेंगे, 2 मिनट यहाँ लगे, थोड़ा टाइम कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 27 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो तीनों को भरने में 27 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। तो देखना फ्रेंड्स, हमें इस 16,000 से मतलब नहीं है, हम बनाएंगे यहां से रेशियो मेथड से। ठीक है, तो अगर वो अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो मेरे भाई मैं मान लेता हूं उसकी इनकम जो आय जो मान लेता हूं 100, एक्सपेंस कितना कर रहा है 80%, मतलब 100 का 80% आएगा आपका 80, तो सेविंग कितनी कर रहा होगा, 100 में से 80 खर्च कर देगा, बचेगा 20, 20 रुपए की सेविंग कर रहा होगा। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, इसकी आय कितनी है 100 है, अगर 20% वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी 120%, तो यहां से आ जाएगा 120 हो जाएगी इसकी आय, और खर्च में 10% वृद्धि होती है तो बन जाएगा 110%। अगर मैं इसका 110% निकालूंगा 80 का तो आपका आएगा 88। पूछा गया उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो देखना 120 रुपए कमाता है और अब 88 रुपए खर्च करता है, कितने बचा रहा है ये 2 3, 32 रुपए बचा रहा है। तो वृद्धि कितनी हुई यहाँ पे, वृद्धि हुई है 12 की, 20 की 32 हो गई, 12 वृद्धि हुई है, परसेंट में कितना है तो 12, जो पहले लिखेंगे पहले इसकी सेविंग थी वो लिखेंगे नीचे, गुणा कर देंगे 100 तो बन जाएगा 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, 60% की वृद्धि हो गई है उसकी सेविंग में, ऑप्शन नंबर 2। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। तो ए की आयु जो है वो बी की आयु क्या है 3 गुनी है, मैं बी की आयु मान लेता हूँ x, तो ए की आयु होगी क्या 3x, क्योंकि 3 गुनी है ये। फिर बोला गया सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो सी जो है वो बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो बी की एज x है, तो x से सी क्या 5 साल बड़ा है, ये बन जाएगी इक्वेशन। फिर बोला गया ए बी सी की आयु का योग 75 रहेगा, तो इन तीनों की आयु का योग कितना दे रखा है हमें 75 दे रखा है। ये कितना आएगा यहाँ से 3x और x 4x और 1 5x, तो 5x प्लस 5 बन जाएगा 75, तो 5 उठ के उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपका 70, तो यहां से आएगा 15 कम 15, सॉरी 5 कम 5, 5 चौक 20, तो x हो जाएगा 14। तो हमसे पूछा गया हैगा कि 5 वर्ष पहले बी की आयु का अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु उसके अनुपात क्या होगा। तो देखो बी की आयु और ए की आयु निकालनी पड़ेगी हमें, तो बी कितना है आपका x है, तो x कितना 14 है, 14 हो जाएगा आपका, और ए कितना है 3x है, तो 3 से करेंगे गुणा 14 की हो जाएगा, 14 3 42। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले बी की आयु क्या होगी, -5 करेंगे बचेगा आपका 9, और अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष बाद, तो 3 करेंगे प्लस हो जाएगा 45। इनका रेशियो क्या आएगा, आएगा 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो 1:5 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है माधव ने 42,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ कितना है। तो देखो इसमें क्या लगातार लाभ हानि हो रही है फिर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो 20% क्या हो रही है हानि हो रही है, फिर क्या है आपका 30% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यह लाएंगे साइन आपका, देखो 20% की क्या हानि है और लाभ कितना हैगा 30% का, इसे कर देंगे डिवाइड, सॉल्व कर देंगे तो आपकी रहेगी यहाँ पे रेट, अगर लाभ आ रहा होगा मेरे भाई तो प्लस में आएगा, अगर हानि आ रही होगी तो वो माइनस में आएगा। ठीक है,
तो यहां से बन जाएगा, देखो 10, 30 में से जाएगा 20, बचेगा आपका 10%। जीरो जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा वो 2 3 6, तो माइनस का 6% यहाँ आएगा, माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 4%। तो 4% का लाभ हो रहा है। पूछा गया है कुल लाभ कितना आएगा, तो लाभ निकालना है हमें। तो 42,000 रुपए की चीज है, वस्तु है, ठीक है, 4% का लाभ हो रहा है, तो 4% क्या आएगा इसका, तो ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 4 16, 1680, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय में 1635 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 90 किलोमीटर घंटा और 108 किलोमीटर घंटे की चाल से शुरुआत की। कितने समय बाद सेकंड में वे पहली बार फिर से मिलेंगे। तो देखना, ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया पहले भी। डिस्टेंस कितना है, 1635 है, और जब ये रेस कर रहे हैं तो मेरे भाई सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, और सेम अगर दिशा में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड होगी माइनस, तो माइनस में कितना आएगा, 108 में 90 जाएगा, बचेगा आपका 18। लेकिन ये आपका किलोमीटर घंटे में हैगा, हमें आंसर चाहिए मीटर सेकंड में, तो इसे कर देंगे हम किसमें, मीटर सेकंड में। तो 5/18 से करेंगे गुणा, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 327 सेकंड आ जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखना, यहां बनाएंगे हम एमपी, सीपी और एसपी का रेशियो, ठीक है। कहा गया है जो उसका अंकित मूल्य वस्तु का वो क्रय मूल्य से 26% अधिक है, तो 26% का फ्रैक्शन क्या होता है यहाँ पे, 2 एकम 2 रोटियां 6, 2 पंजे 10। तो अगर इसका सीपी 50 है तो एमपी क्या होगा, 13 ज्यादा होगा इसका, 13 कितना जाएगा आपका 63। देखिए बोला गया यदि 32% की छूट दी जाती है तो डिस्काउंट देते हैं हम किस पे, एमपी पे, मार्क प्राइस पे। तो 32% का फ्रैक्शन क्या होगा आपका, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 8/25 होगा। तो 25 रुपए की चीज है, डिस्काउंट दे रहे हैं 8 का, तो कितने की हो जाएगी ये, 17 की हो जाएगी। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका एमपी 63 है, यहाँ 25 है, इसे सेम करेंगे तो यहाँ करेंगे हम गुणा 25 से, और यहाँ करेंगे गुणा 63 से, ठीक है। तो देखो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, हानि प्रतिशत या लाभ निकालना, तो हमें सीपी और एसपी चाहिए होगा। तो 25 गुणा करेंगे 50 में कितना जाएगा, 25 पंजे 125, तो सीपी आ जाएगा 1250। 17 करेंगे गुणा 63 में कितना जाएगा, 17 3 51, 17 6 102 और 5 कितना हो जाएगा, 107, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो कितने की हो रही है, 1250 में से अगर मैं 1171 माइनस करूंगा 171, तो कितना आएगा आपका 9 7 1, 189 आएगा। तो 189 को मैं 1250 से करूंगा भाग और गुणा कर दूंगा 100 से, तो आ जाएगा आपका आंसर परसेंट में। आपका ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ऊपर बन जाएगा 4 निम 36, 4 सत्ते 28, 28 और 3 31, 4 एकम 4 3 7, 50 से करेंगे भाग कितना आएगा आपका, अभी आप जीरो को भूल जाओ, तो 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 10, सॉरी 2 बचेगा, 5 चौक 20, 5 तिया 15 पॉइंट लगेगा, ठीक है यहाँ पे, और 5 दूनी 10, तो ये जीरो लगाए, इसका पॉइंट है लग जाएगा करके, 14.32%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया दिया गया बार ग्राफ 5 वर्षों 2018 से 2022 के दौरान संस्थान ए और बी में नामित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। हमें निकालना क्या है, निकालना हमें नेक्स्ट पेज में दे रखा है 2019, 2020 और 2022 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, और 2018, 2020, 2021 में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो देखना 19, 20 और 22 देख लेंगे हम, बी वाले 19, 20, 22, इसे देख लो क्या होता है 19, 20, 22, ठीक है। तो 19, 20 और 22, इसमें बी देखो, इसमें 350 है, इसमें 375 हैंगे, इसमें 200 है, 300, 300, 600, 600 और 200 कितने जाएंगे आपके, 600, 200, 800, 800 और 125 हो जाएगा आपका 925, ठीक है। अब 2018, 2021 में देखेंगे क्या हम, दोबारा देखते हैं क्या बोला गया 2018, एक मिनट,
2018, 2020 और 2021, 2018, 2020 और 2021 में देखेंगे हम ए वाले, तो 150 ये है और 300 ये हो जाएंगे 450, 450 और 250 हो जाएंगे कितना आपका 450, 50 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 700 बन जाएगा। ठीक है, इसका रेशियो क्या आएगा, इसे काट दो 25 से, 5 से काट दो, समझ जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 55 25, 5 एकम 5, 5 चौक 20, फिर 5 से काट दो, 5 के 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो आपका आंसर आएगा 37:28, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। अब करेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लग रहा है, जो कि आपका हैगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3 AB ठीक है, यहां देखा A² B² C², ये क्या आपका AB BC और CA, यही है ना। हाँ, तो मिस क्या है इसमें, मिस आपका हैगा A + B + C, तो ये निकाल लेंगे। ए हमने क्या लिया है 8.3 लिया है, बी लिया है हमने 9.2 और सी लिया है 6.1, तो बन जाएगा 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 9 कितना जाएगा 15, 15 और 8 कितना जाएगा 23, तो यहां से बन जाएगा आपका 23.6, आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है और y 6 होने पर x 2 है, तो x 3 होने पर y का मान क्या होगा। तो देखना, यहाँ पे आपका x 2 है, यहाँ पे x 3 दे रखा है, तो ये 2 से कितना ज्यादा है, तो ये 1.5 टाइम ज्यादा है। हमें निकालना क्या है y कितना ज्यादा, y क्या होगा, तो इस 60 कर देंगे 1.5 में मल्टीप्लाई तो जाएगा 15 6 90, तो यहाँ लग जाएगा आपका पॉइंट तो जाएगा 9 आंसर। सॉरी 15 चौक, सॉरी गलती कहाँ हो गई, यहाँ हो गई गलती, इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है सॉरी। तो हमें ये देखना ये कितना ज्यादा आएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1.5 से, तो पॉइंट हटेगा लगेगा 0, तो 15 चौक 60, तो 4 आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है निम्नलिखित को सरलीकरण कीजिए। सिंप्लीफाई करना है, 7 से करेंगे भाग, कितना आएगा आपका यहाँ पे 0.7 आ जाएगा, -21, गुणा करेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 4 निम 36, 3 हासिल, 4 3 12 और 3 15, तो देखो एक छोड़ का पॉइंट यहाँ पे, एक छोड़ के यहाँ है, तो लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट, अब प्लस 0.9 दे रखा है, तो यहाँ पे आप प्लस कर दो इसके लिए 21 और एक 22.5 हो जाएगा, और 9 प्लस कितना जाएगा 4 हासिल लगा 1 3, 23.4 आएगा, लेकिन 0.7 से माइनस करना है, तो कितना बचेगा आपका 7 2, तो 22.7 आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। यहाँ पे मैं 6 लिखना भूल गया हूँ, तो 6 6 चलता रहेगा ऐसे यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, इसके कर्ण की लंबाई कितनी है। तो देखो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कैसे बनेगा त्रिभुज, देखना यहाँ पे बना दे रहा हूं मैं आपके लिए। ये तो एक ट्रायंगल बनना है इस तरीके से, राइट एंगल बनेगा ही नहीं है, इसे हटा दो, पेंसी बना लेते हैं, इस तरीके से बन जाएगा। ये 90 डिग्री का है, ठीक है, क्योंकि समकोण हैगा और समद्विबाहु का मतलब ये और ये एंगल क्या होंगे, दोनों इसके बराबर होंगे, तो क्या हो सकते हैं ये 45 45 हो सकता है, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें क्षेत्रफल दे रखा है 50, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ये मैं दे रखा है 50, तो यहाँ पे बना लेंगे रेशियो। देखो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आपको पता होगा कि अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या बनता है आपका √2 बनता है रेशियो, और 45 डिग्री सामने बनता है 1 और 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है रेशियो में हैगा, इसमें कर देंगे x से मल्टीप्लाई, बन जाएगा आपका नंबर ये, तो यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई, ये आपका दे रखा 1x, बेस कितना 1x है आपका, मतलब x हैगा, और हाइट क्या आपकी x है, तो क्या बन जाएगा आपका दो जाके भाग मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा आपका यहाँ पे x², और 2 जाके भाग गुणा हो जाएगा, बन जाएगा आपका 100, ये स्क्वायर हटेगा लग जाएगा वहां पे रूट, तो बन जाएगा आपका x10। हमें निकालना क्या हैगा इसका विकर्ण, सॉरी कर्ण निकालना है, तो कर्ण कितना होगा ये √2, x कितना आ गया 10 आ गया, तो बन जाएगा 10 √2,
ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है बिंदु P और S रेखा खंड QR के एक ही ओर स्थित इस प्रकार है कि एंगल PQR 90 डिग्री, एंगल SRQ 90 डिग्री और PQ बराबर SR है, तो सही कथन का चयन कीजिए। तो देखना, इसको बनाएंगे ठीक से, बनाएंगे फिगर, ठीक है, तब समझ में आएगा ये। तो PQ क्या है, रेखाखंड हैगा ये, तो यहाँ पे बना लेते हैं रेखाखंड एक P और Q। इसके लिए यूज करते हैं हम यारी लाइन का, ये बन जाएगा आपका P और Q, ठीक है। यहाँ पे नाम लिख दो इसके P और Q। और एक हमें दे रखा है यहाँ पे एंगल PQR। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये P है आपका और ये Q है, और हमें एंगल क्या दे रखा है, PQR, PQR, इस तरीके से चली गई लाइन। ये बना लो आप QR, ठीक है। तो यहां से हमें PQR एंगल दे रखा है, यहां पे लिख लो आप R। कितना दिया है, हमें 90 डिग्री दिया है यहाँ पे ये, ठीक है। फिर बोला गया SRQ, SRQ, तो यहां से बना लो आप SRQ। तो ये बन जाएगा SRQ। एक मिनट, दिक्कतें इसलिए हो रही है भाई क्योंकि यहाँ पे SRQ बना दो ऐसी, तो इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री हैगा और SRQ कितना, ये भी 90 डिग्री है, ठीक। और हमसे बोलेगा जो PQ है वो SR के बराबर है। PQ किसके बराबर है, SR के बराबर है। तो कौन सा रूल लगेगा, देखो इसमें, तो इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये देखो, ये वाली लाइन जो है ये आपका दोनों में है, तो ये कॉमन है, तो ये कॉमन है ना। तो देखो ये कॉमन है, ये बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो रूल कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड का। तो साइड एंगल साइड रूल लगेगा। तो PQR SRQ क्या है, साइड एंगल साइड के बराबर आएंगे, मतलब इससे क्या हैंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हैंगे, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया यदि 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ली जाती है और 8,000 की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की पर ली जाती है, तो भुगतान के लिए ब्याज का धनात्मक अंतर क्या है। तो ब्याज निकालना, देखो तो अगर 5,000 रुपये में 3 वर्ष के लिए 15% के साधारण ब्याज पे लूंगा तो कितना ब्याज मिलेगा मुझे, 15×3 = 45, 45 में करूंगा 5 में, कितना जाएगा आपका 225, साथ में आएगा 0, ये आ गया ब्याज पहले वाले का। फिर 8,000 की राशि है, 4% की ब्याज, 4 साल के लिए लेंगे 12% ब्याज, ब्याज रेट से, तो कितना जाएगा 12×4 = 48, गुणा करेंगे 8 की जगह 8×2 = 64, 8×4 = 32 और 6 38, तो ये आ जाएगा आपका 3840 रुपए। अंतर कितना आएगा दोनों का, 9, वो 90 लास्ट में, इसी में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। चाहे तो आप यहाँ से सॉल्व कर लो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया हैगा यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन 2 करोड़ रुपए था, तो 2021 में डी किस किस्म की कारों के उत्पाद को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो डी का केंद्रीय रूप क्या, केंद्रीय कोण क्या, वही निकालना है हमें। डी का, डी कितना आपका 20% है, कम्प्लीट कितने का होता है, 360 का होता है, तो 360 का आप निकाल दो सिर्फ 20%, तो आपका आंसर आएगा 36×2 = 72, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, ठीक है। बाकी इससे कुछ मतलब नहीं है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। प्राची और उसकी पुत्री वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रेजेंट एज देखेंगे यहाँ पे, 7 वर्ष पूर्व क्या था, प्राची अपनी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी, ये पुत्री की हो गई, होगी प्राची की आयु, ठीक है। फिर बोला गया 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुना हो गई। 2.5 गुना हो गई मतलब ये 2.5 हो गई, और इसकी पुत्री 1 की थी, तो यहां से हटेगा पॉइंट लगेगा 0, 25 25, 5×2 = 10, ये बन जाएगा रेशियो 4 साल बाद, ठीक है। तो देखना
यहाँ गैप देखेंगे, गैप 3 है, यहाँ गैप देखेंगे, गैप यहाँ पे क्या है, 5 में जाएगा 2, 3 है, गैप सेम हैगा। तो यहाँ पे गैप लेंगे, 2 में से जाएगा ये बचेगा एक, 2 में से एक जगह बचेगा एक, और इसे जोड़ देंगे, 7 4 11। तो 1 से 11 आपका 11 टाइम ज्यादा हैगा। अब निकालेंगे प्रेजेंटेज, तो यहाँ करेंगे 11 से गुणा हो जाएगा 1144, यहाँ करेंगे 11 से गुणा हो जाएगा 11 कम 11। ये 7 साल पहले की जाएगी, 44 साल 11 साल, लेकिन 7 साल बाद की चाहिए, 7 जोड़ देंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 51 और 18। तो इन दोनों का एज का योग पूछा है, 10 15 कितना जाएगा आपका, 8 9 और 1 6 5 6 69। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया निम्न का मान ज्ञात करें। तो इसका हमें मान निकालना है, जहां ए एक न्यून कोड हैगा। तो देखना यहाँ एक फॉर्मूला लगा है ए क्यू माइनस बी क्यू का, नीचे हैगा ए माइनस बी। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे कितना दिया आपका, दे रखा है ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा। तो ये देखो ए क्या माना मैंने, ए मान लिया, आई साइन माना है, तो बन जाएगा यहाँ पे साइन का स्क्वायर प्लस, और ए क्या आपका साइन है, और बी क्या है कॉस माना, साइन कॉस बन जाएगा, प्लस बी क्या है कॉस बन जाएगा, कॉस का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका 1 होता हैगा, प्लस में आपका आ जाएगा साइन कॉस, तो आपका आंसर बन जाएगा 1 प्लस साइन कॉस, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हैगा, 23 हो गया अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया यदि एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का आयतन क्या होगा। तो देखो बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2 पाई, सॉरी 2 नहीं लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7 आ जाएगा, आर कितना आपका, आर 8 है, 8 गुणा 8, एच कितना, एच 14 हैगा, सॉल्व कर दो, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 हो जाएगा, और 8 8 जो हो जाएगा 64। तो यहां से गुणा कर दो, कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 25, तो आपका आ जाएगा 6 11 से लगा 1 5 7 8, तो 28 तो 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 जो हैगा, इसे आपको होमवर्क से करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हैगा। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने 24 क्वेश्चन कर लिए हैं और 25 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क से दिया, तो इसे आपको घर से करना हैगा। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज क्लास को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।